हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। जैसे कि आपको पता है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर, जिसका लेक्चर नंबर 19 हम आपके साथ आज कंटिन्यू करेंगे। और बच्चे आज का टॉपिक होगा आपका फॉरफीचर ऑफ शेयर इशूड एट प्रीमियम। ठीक है बच्चे। तो इससे पहले कि मैं आपको ये टॉपिक शुरू करूँ, मैं जरा बता दूँ आपको लेक्चर नंबर 18 में मैंने क्या पढ़ाया था। मैंने लेक्चर नंबर 18 में आपको पढ़ाया था बच्चे फॉर फीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट पार। आइए हम उसके थोड़े कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ते हैं। हमने दो कॉन्सेप्ट वहाँ ऑलरेडी डिस्कस किया था। जिस विद्यार्थी का छूट गया हो प्लीज जाके वहाँ लेक्चर नंबर 18 पहले देख लेंगे, फिर लेक्चर नंबर 19 देखेंगे, क्योंकि फॉर फीचर लेक्चर नंबर 18 से शुरू हो रहा है बच्चे। ठीक है बच्चे। कैसे हैं? हाय। तो आइए मेरे प्यारे बच्चे जरा देखते हैं कॉन्सेप्ट। एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर कॉन्सेप्ट देखते हैं। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लेते हैं वाई लिमिटेड आपका प्यारा सा कंपनी है जिसने मार्केट में इशू किया है 20,000 शेयर्स और लोगों ने अप्लाई किया है 20,000 शेयर्स के लिए। बताइए आप कंपनी कितना अलॉट करेगी? जाहिर सी बात है, मैंने आपको सिखाया है कि जितना मार्केट में इशू किया है और जितना अप्लाइड किया है, जो दोनों में कम हो कंपनी उतना ही अलॉट करेगी। तो खैर दोनों बराबर है, ये लिखने की जरूरत नहीं था, फिर भी मैंने लिख दिया अलॉटेड 20,000। फेस वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपया है और इशू प्राइस भी ले लेते हैं बेटा 10 रुपया, यानी जाहिर सी बात है पार का केस है और ये नॉर्मल सब्सिशन का केस है। हम ओवर सब्सिशन भी पढ़ाएंगे जो काफी महत्वपूर्ण होगा। कंपनी ने पैसे मांगे हैं इंस्टॉलमेंट में। कैसे मांगे हैं बच्चे जरा देख लीजिए। 3 रुपया, 3 रुपया, 3 रुपया और 1 रुपया, यानी कि 3 रुपया उसने मांगा है एप्लीकेशन के साथ, 3 रुपया मांगा है अलॉटमेंट के साथ, 3 रुपया फर्स्ट कॉल के साथ और 1 रुपया सेकेंड एंड फाइनल कॉल के साथ। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? मजा आ रहा है? जैसे कि आपने शुरू से ही लेक्चर नंबर 17 तक फॉर फ्यूचर के पहले तक सारी कंसेप्ट आप ऑलरेडी सीख लिए हैं, कि मैं क्वेश्चन से कैसे चार्ट बना रहा हूँ। देखिए जरा, और इस चार्ट के सहायता से मैं क्वेश्चन सिखा रहा हूँ। फिलहाल तो मैं आपको सिर्फ फॉर फ्यूचर ही सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में जो सेकंड एंड फाइनल कॉल आप देख रहे हैं ना, मैं इसमें राउंड करने जा रहा हूँ। जरा कलर चेंज कर दूं, आपको पहचान भी आ जाएगा। ये मैं ग्रीन कलर से किया पीला के ऊपर से। ठीक है, 1 रुपया। 1 रुपया जो राउंड किया हूँ मैं इसे यहाँ पे लिखता हूँ। वैसे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहेगा अनकॉल्ड, यहाँ पे लिखा रहेगा नॉट यट कॉल्ड। नॉट यट कॉल्ड का मतलब ऑन कॉल्ड। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे? ऑन कॉल्ड। आपको मालूम है ना, पिछले लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 18 में मैंने आपको बताया था फॉर्मूला। जो प्रॉफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल को जब डेबिट करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला होता है, उसके लिए ये जरूरी होता है जानना कि कितना कंपनी ने अभी तक नहीं मांगा है। मतलब नोट यट कॉल्ड मतलब अभी तक नहीं मांगा गया। नोट यट कॉल्ड का मतलब कंपनी ने अभी तक ये वाली 1 रुपया अभी तक मांगी नहीं है, जब जरूरत होगी तो मांग लेगी। इसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, इसी को बोलते हैं बच्चे अनकॉल्ड कैपिटल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम नाम का हमेशा की तरह एक शेयर होल्डर है। ठीक है, राम नाम का हमेशा की तरह एक शेयर होल्डर है जिसको कंपनी ने 100 शेयर अलॉट की थी। कितने शेयर अलॉट की थी? 100 शेयर अलॉट की थी। जरा अच्छा से लिख दूं, यहाँ 1,000 लिख दिया तो मिटा दूं, 100 ही लिख देता हूँ। अब 1,000 भी ले सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। लो हम 1,000 बोल दिए तो 1,000 ले लेते हैं। राम नाम का एक शेयर होल्डर है जिसको कंपनी ने 1,000 अलॉट की थी। उसने एप्लीकेशन का तो पैसा देना ही देना है, अलॉटमेंट का भी दे दिया, लेकिन फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और उसकी शेयर छिना गई। उसकी शेयर यहाँ पे फोरफिट हो जा रही है। कहाँ पे फोरफिट हो जा रही है बच्चे? इसको ध्यान में रखना है। कहाँ पे फोरफिट हो रही है? तो फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट हो रही है, क्योंकि हमने देखा है कि 1 रुपया जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल का है उसको तो कंपनी ने मांगा ही नहीं ना।
और जब मांगा ही नहीं तो जाहिर सी बात है उसके पहले ही छीन ली, फोरफिट कर ली, मतलब जब्त कर ली। फोरफिचर पढ़ रहे हैं, फोरफिचर का मतलब मैंने क्या सीखा है, उसके शेयर को जब्त कर लेना। जितना शेयर राम को दिया था राम से वापस ले लेना। ठीक है, क्लियर हो गया। यहाँ पे लिख भी देता हूँ फोरफिटेड। फोरफिटेड वैसे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहेगा कहाँ पे आपका फोरफिट हो रहा है, एकदम क्लियर रहेगा। ठीक है। अब एक सवाल ये उठता है, क्या सवाल ये उठता है कि सर इसके जर्नल क्या होंगे। तो आपको सिर्फ मैं बताऊंगा जर्नल किसका, फॉर फीचर का। किसका जर्नलिटी हम लोग चल रहे हैं बच्चे, फॉर फीचर का जर्नलिटी। फॉर फीचर की जर्नलिटी क्या होगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब भी कंपनी फॉरफिट करती है वैसी स्थिति में शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। अब शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया जाता है, आज मैं उसकी भी चर्चा करूंगा। पिछले लेक्चर में मैंने नहीं किया था शायद। तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, अभी तो देख लो। और साथ में मैंने बताया था कि टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट डालेंगे। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट डालेंगे, जो पैसे कंपनी ने छीन लिए उसको यहाँ पे डालेंगे। और टू जिसके पैसे नहीं मिले, जैसे इस क्वेश्चन में फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं मिले तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, ये हम लोग लिखते हैं। अब सवाल ये उठता है ये एंट्री क्यों होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया जाता है। तो मैं जैसे कि आपको बता दूं सबसे पहली क्वेश्चन का आंसर कि शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया जाता है। भाई शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट इसलिए किया जाता है कि, जरा मैं नीचे आ जाऊं, स्क्रीन को थोड़ा सा नीचे ला रहा हूं। जब हम शेयर को इशू करते हैं ना, जब शेयर को हम इशू करते हैं मतलब आम जनता के बीच में देते हैं कि आम जनता आओ और मेरा शेयर ले जाओ, और आम जनता खरीद भी लेती है, वैसी स्थिति में जब इशू करते हैं ना तो उतने के हम कैपिटल का क्रिएशन कर देते हैं। तो उस वक्त जब कैपिटल का क्रिएशन करेंगे तो आपको मालूम है ना, कैपिटल क्रिएट होता है तो क्रेडिट होता है, तो उस समय हम क्रेडिट कर देते हैं। अब जाहिर सी बात है इशू का ठीक उल्टा काम कर रहे हैं, मतलब हम फोरफिट कर रहे हैं, मतलब जब्त कर रहे हैं। हमने मार्केट में शेयर दिया, अब वापस आपसे ले रहे हैं। और जब भी लेंगे तो जो मेरा शेयर कैपिटल का क्रिएशन करते समय हम क्रेडिट किए थे, अब उसको कैंसिल करते समय हमें डेबिट करना पड़ेगा। मतलब ये था क्रिएशन की बात, कैपिटल की पूंजी की क्रिएशन हो रही थी, क्रिएट कर रहे थे हम कि इतना कैपिटल बन गया मेरा। अब हम उस कैपिटल को कैंसिल कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है जब हम कैपिटल को कैंसिल करेंगे तो हम डेबिट कर देंगे। यही छोटा सा बात था जो आपको मैंने समझाया। दूसरी बात है कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ। अब ये याद रखिएगा, यहाँ पे ये क्रिएशन किए थे तो ये लायबिलिटी था, और यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं लायबिलिटी को तो डेबिट कर दिया। खैर, अब दूसरी बात कि शेयर फॉर फ्यूचर को हमने क्रेडिट क्यों किया, व्हाई इट इज क्रेडिटेड। भाई शेयर फॉर फ्यूचर ना एक तरह का गेन होता है कंपनी के लिए। कैसे गेन होता है समझो। आपने सबसे पहले तो आपको जानना चाहिए शेयर फॉर फ्यूचर में क्या जाता है। तो मैं जैसे कि आपको बताया था पिछले लेक्चर नंबर 18 में कि शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में वही जाता है जो कंपनी को पैसा मिल गया है। यानी इस क्वेश्चन में हमने जो टिक लगाया है, जो एकदम सही वाला निशान आप देख रहे हैं, करेक्ट वाला जो निशान देख रहे हैं बच्चे, वही कंपनी को ऑलरेडी मिल चुका है। 3 रुपया एप्लीकेशन का, जरा डाउनवर्ड एरो के साथ बता दूं, 3 रुपया एप्लीकेशन वाला मिल रहा है और ये 3 रुपया अलॉटमेंट वाला मिल लिया। लेकिन ये 3 रुपया फर्स्ट कॉल वाला नहीं मिला, और 1 रुपया तो मांगा ही नहीं है। खैर उसकी बात ही है, नोट एट कॉल्ड भी समझाएंगे। धीरे धीरे मैं एक एक दुख दूर कर दूंगा आपका, ये मेरा गारंटी है आपको। अगर मेरी एक एक बात धीरे धीरे आप सुनोगे, मैं हर एक छोटी छोटी बात आपका जो आपके मन में डाउट होगा ना, वो पक्का श्योर क्लियर कर दूंगा। ये मेरा गारंटी है आपको। तो यहाँ पे मैंने देखा ये जो टिक लगाए हैं बच्चे,
मतलब इसका मतलब है कि वो पैसा कंपनी को ऑलरेडी राम ने दे दिया है, तो कंपनी वही पैसा छीन पाएगी जो ऑलरेडी राम ने जो कंपनी को दे दिया है। किस कंपनी को? तो वाई लिमिटेड कंपनी को। तो राम ने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा वाई लिमिटेड को ऑलरेडी दे चुका है, तो वही कंपनी छीन लेगी। तो फॉरफीचर अकाउंट में क्या जाता है, कौन सा अमाउंट जाता है, क्लियर हो गया। और ये गेन होता है, और गेन होगा कंपनी के लिए, तो ये क्रेडिट होगा। आप समझ गए ये क्रेडिट क्यों होता है? क्यों गेन होता है? ठीक है। तीसरी बात कि शेयर फर्स्ट कॉल को हमने क्रेडिट क्यों किया फॉरफीचर के समय? शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये रिवर्स एंट्री है। क्रेडिट क्यों किया, अब हम बताते हैं। शेयर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट क्यों किए, अब जरा यूं सोचो। जब कंपनी ड्यू एंट्री पास की होगी फर्स्ट कॉल की, यहाँ पे फुल फ्लेज क्वेश्चन का कुछ पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ। जब कंपनी ड्यू एंट्री पास की होगी फर्स्ट कॉल का, तो एंट्री की होगी बच्चे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, जरा ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कोई दिक्कत नहीं। दूसरी कितने से की होगी, जरा अमाउंट क्लियरिफाई कर लो मेरे भाई। तो सर 20,000 टोटल शेयर है। कितने शेयर है बच्चे? 20,000। और 20,000 टोटल शेयर है, और फर्स्ट कॉल की रेट हम जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं 3 रुपया है। तो 20,000 इंटू 3, यानी कंपनी यहाँ पे 60,000 रुपया रिसीव की होगी, मतलब डी हुई होगा कंपनी का। लेकिन जब रिसीविंग करने गई, तो एंट्री उसने पास किया बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। एंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं कि बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट होगा, लेकिन उसने कितने रिसीव किए? 20,000 शेयर में से, कलर चेंज कर दू जरा, 20,000 शेयर में से 100 शेयर का तो पैसा मिला ही नहीं फर्स्ट कॉल पे। 20,000 टोटल शेयर थे, जिसमें 100 शेयर का तो पैसा मिला ही नहीं, तो उसको घटा देंगे। तो 100 नहीं था, 1,000 लिए थे, तो 1,000 ही ले लो। तो 20,000 माइनस 1,000 इंटू जो फर्स्ट कॉल की रेट है। तो बताओ भाई, तो 20,000 जरा मैं कैलकुलेट करूं, 20,000 में से 1,000 घट गया, 19,000 बचा। 19,000 को हम 3 से मल्टीप्लाई किए, तो ये 57,000 मिला। बकाया कितना था जरा देखो, बकाया कितना था, मिलने कितने वाला था? 60,000, और मिला कितना? 57,000। भाई कितना नहीं मिला? तो 1,000 इंटू 3 रुपया जो फर्स्ट कॉल का है, वो तो मिला ही नहीं। राम डिफॉल्टर है, राम ने तो दिया ही नहीं, है ना। कॉन्सिनरियर तो ऑलरेडी हमने पढ़ा है ना, तो कॉन्सिनरियर की बात है। 3,000 तो मिला ही नहीं। अब यहाँ पे देखो कि 3,000 से ये डेबिट हो गया कितना से? 60,000 से। और यहाँ पे क्रेडिट कितना से हो गया मेरे भाई? सर यहाँ पे क्रेडिट हुआ 57,000 से। सर रूल तो कहता है जितना डेबिट होगा उतना क्रेडिट होगा। भाई हम लोग डबल एंट्री सिस्टम पढ़ते हैं, और डबल एंट्री सिस्टम का खासियत है कि ये ड्यूअल एस्पेक्ट पे काम करता है। हर डेबिट के लिए क्रेडिट होता है, तो जितने से हमने डेबिट किया है उतने से क्रेडिट होना चाहिए भाई। अब ड्यूअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं हम, तो हमारी डेबिट हुई है 60,000 से, तो क्रेडिट भी 60,000 से होनी चाहिए ना। लेकिन सर यहाँ पे 3,000 कम से क्रेडिट हुआ है, तो जो 3,000 कम से क्रेडिट हुआ है मेरे भाई, वही 3,000 ना यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। देखो यहाँ से यार, फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट में हमने लिखा है, जरा देख लो और फीचर के एंट्री में, तो वही 3,000 से तो हम क्रेडिट करने वाले हैं, क्योंकि डेबिट क्रेडिट बराबर करने वाले हैं ना,
है ना, बराबर करने वाले हैं। तो जब डेबिट 60,000 से हुआ है तो क्रेडिट भी तो 60,000 से होनी चाहिए ना, लेकिन क्रेडिट 57 से हो रही है, तो बाकी के 3,000 हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं फॉर फ्यूचर एंट्री के साथ। अब लॉजिक समझ में आया? अब सवाल उठता है वाई फर्स्ट कॉल इज क्रेडिटेड, इसका आंसर समझ में आया? क्वेश्चन था आपका, मेरा क्वेश्चन समझाने का था अभी। वाई फर्स्ट कॉल अकाउंट इज क्रेडिटेड, क्यों क्रेडिट होता है? आपका जवाब था बेटा, मतलब मेरी जवाब थी कि एट द टाइम ऑफ इशू जर्नल एंट्री फॉर फर्स्ट कॉल वुड बी डेबिटेड, उतना से डेबिट होता है, डेबिटेड बाय दैट अमाउंट। किस अमाउंट से डेबिट होता है? ये ऊपर जो अमाउंट हमने लिखा 60,000 से, देयरफॉर सो एट द टाइम ऑफ forfeiture it will again, बेटा मैं पहले ही बताया मैं कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, एकदम कॉन्सेप्ट की बात करो, बुकिस लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूँ। क्रेडिटेड विथ rupees 3,000, so at the time for future it will be again created with rupees 3,000 to equal डेबिट एंड क्रेडिट। यही बात मैंने ऊपर बोला, उसी को मैंने लिख दिया, डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट ऑफ फर्स्ट कॉल के अकाउंट को डेबिट एंड क्रेडिट करने के लिए, इक्वल करने के लिए। तो देखो मैंने यहाँ पे बताया, क्वेश्चन था वाई फर्स्ट कॉल इज क्रेडिटेड, तो आप बता सकते हो कि भाई इशू करते समय जो फर्स्ट कॉल है डेबिट हुआ होगा 60,000 से यहाँ पे क्या था 60,000 था। सो एट द टाइम ऑफ फॉर फ्यूचर इट विल बी अगेन क्रेडिटेड विथ जो रिमेनिंग अमाउंट है, क्रेडिटेड विथ रिमेनिंग अमाउंट जो कि 3,000 था, 57,000 से क्रेडिट हुआ था ऊपर देख लो, तो बाकी का 3,000 से फिर से क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया ना बेटा? हाँ सर एकदम क्लियर हो गया। और दूसरी बात सर, फर्स्ट कॉल अकाउंट ये क्रेडिट क्यों हुआ? क्योंकि ये इक्वल करने के लिए। बिल्कुल सही जवाब। सर जरा अमाउंट भरा जाए, टाइम बर्बाद नहीं किया जाए, अमाउंट भरा जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जरा अमाउंट भरो बेटा। तो यहाँ पे मैंने क्या फॉर्मूला सिखाया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट का, जरा फिर से फॉर्मूला सिखा दूं, बड़ा प्यारे फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला था, इसकी फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ, फॉरफिटेड शेयर, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर लिखने में अच्छा रहेगा, नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर इनटू फेस वैल्यू माइनस ऑनकॉल्ड, फेस वैल्यू माइनस ऑनकॉल्ड। नंबर ऑफ फॉरफिटेड शेयर मेरे भाई कितने थे? 1000 थे, इनटू फेस वैल्यू कितने थे? 10 रुपये थे, और अनकल्ड कितने थे? अनकल्ड फॉर्मूला देखो, फेस वैल्यू माइनस अनकल्ड। इस क्वेश्चन में अनकल्ड देखो कितने थे, अनकल्ड जरा बताओ मुझे। अनकल्ड नोट येट कल्ड जो राउंड किए थे मैंने, देखो अनकल्ड कितने थे, मैं फिर से बता दूं, अनकल्ड कितने थे? 1000, सॉरी 1 रुपीज जो नहीं मांगा गया था। तो सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा तो अभी तक कंपनी ने किसी से नहीं मांगा, तो राम से भी नहीं मांगा होगा, तो उतना से हम घटा देंगे। अब बताओ फाइनल रिजल्ट कितने आए भाई? तो ये 1,000 इंटू 9 यानी कि 9,000 आ गया। दूसरा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में क्या जाता है? जो ऑलरेडी मिल चुका है, तो क्या मिल चुका है जरा फिर से लिख दो, 1,000 इंटू 3 प्लस 3 रुपया एप्लीकेशन का मिल गया, 3 रुपया अलॉटमेंट का मिला है, यानी 6,000। और यहाँ पे ऑलरेडी हमने 3,000 लिख दिया है, जरा मैं उधर लिख दूं, चीजें तो वही है, 3,000।
आशा करते हैं आप देख लिए होंगे। डेबिट से मैंने 9,000 किया है, क्रेडिट भी 9,000 से हो गया, तो बातें इक्वल हो गई। तो ये फोर फीचर की पार की फुल कॉन्सेप्ट थी, क्यों ऐसा हुआ। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। जनरलिटी भी समझ गए होंगे कि शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को क्रेडिट करना है, क्यों करना है ये भी मैंने बता दिया। और जो पैसा नहीं मिला, जिस भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला, उसकी नाम लिख देते हैं, बस यही बात है, और कुछ बिल्कुल नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आइए मेरे भाई, एक और क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, पार वाला, फिर प्रीमियम का डिस्कशन करेंगे। एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। बहुत देर से एक बच्चा बोल रहा था कि सर मेरी कंपनी नहीं खोलते हैं। आइए उसकी कंपनी खोल देते हैं। श्रीवास्तवा लिमिटेड issued श्रीवास्तवा लिमिटेड issued 1 लाख इक्विटी शेयर, 1 लाख इक्विटी शेयर। पब्लिक भी अप्लाइड करती है 1 लाख के लिए। मैं अभी सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूँ, इक्विटी शेयर कंपनी कितना अलॉट करेगी ये निकालना होता है, आपको मालूम है ना, ये फाइंड आउट करना होता है। तो जाहिर सी बात है, इसकी रूल मैंने सिखाई है, जो दोनों में कम होती है। तो यहाँ पे दोनों इक्वल है, तो ये 1 लाख ही होगा। फेस वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपया है, इशू प्राइस भी 10 लेते हैं। और कंपनी ने मांगा इंस्टॉलमेंट में पैसे, पूंजी उसने इंस्टॉलमेंट में मांगे 3, 2, 2.5, 2.5, 3, 2, 2.5 और 2.5। कोई दिक्कत नहीं। फिर से दो व्यक्ति ले लेते, एक ले लेते सोनू ले लेते हैं, डिफॉल्टर है सोनू। एक बंदा है जिसको श्रीवास्तव लिमिटेड ने शेयर दिया है 1,000। उस सोनू ने ये वाली पैसे दे दी, एप्लीकेशन का तो ऑलरेडी देगा ही, अलॉटमेंट का दे दिया, और ये नहीं दिया फर्स्ट कॉल, और उसकी शेयर छिना गई। दूसरा बंदा है सत्यम, दूसरा बंदा है सत्यम, जिसको कंपनी ने 4,000 शेयर अलॉट की थी। ये दोनों में अलॉट लिख देते हैं, अलॉट की थी। अब यहाँ दोनों में से कुछ भी नहीं लिखते तो 4,000 अलॉटेड ही होता है, क्योंकि सब बराबर है। देखो यहाँ इशूड, अप्लाइड, अलॉटेड सब बराबर है। उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट भी दे दिया, और चलो अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, और फाइनल कॉल भी नहीं दिया, और उसकी शेयर छिना गई। मतलब सत्यम ज्यादा बदमाश हो गया। उस बंदे ने क्या किया कि अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल तीनों का पैसा नहीं दिया। सोनू फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और उसकी शेयर फॉरफिट हो गई। सोनू ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और उसकी शेयर फॉरफिट हो गई, जब्त हो गई। मतलब सोनू का शेयर फर्स्ट कॉल के बाद ही जब्त हो गया, याद रखिएगा इस तरह की बात को। आइए फॉर फ्यूचर एंट्री, वैसे तो हम कंबाइन एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कंबाइन एंट्री नहीं होगा। तो सबसे पहले हम सोनू का बनाते हैं फॉर फ्यूचर एंट्री। जैसे कि आपको मालूम है इक्विटी की बात थी, तो इक्विटी शेयर लगा देंगे, और इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल सॉरी कैपिटल को डेबिट कर देंगे, आपको मालूम है ना। पूंजी कैंसिल करते समय हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं। टू फॉरफिटेड शेयर, यहाँ पे इक्विटी लगाने की जरूरत नहीं है, चाहे प्रीफरेंस होगा तो प्रीफरेंस भी लगाने की जरूरत नहीं है। मैं बातचीत में यहाँ पे थोड़ा सा लगता है स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया। आइए फॉर फीचर शेयर फॉर फीचर या फॉरफिटेड शेयर लिख दो, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट, इसको क्रेडिट करेंगे। और साथ में सोनू ने किसके पैसे नहीं दिए थे, तो सोनू ने फर्स्ट कॉल के पैसे नहीं दिए थे, तो सोनू के फर्स्ट कॉल के पैसे के लिए हम लिख देंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और सर एक क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि सर यहाँ पे फाइनल कॉल की एंट्री क्यों नहीं करेंगे भाई, तो सोनू से देख लो ना, सोनू का फाइनल कॉल से मांगने के पहले ही शेयर छिना गया, मतलब फर्स्ट कॉल का जैसे ही पैसा नहीं दिया, कंपनी ने सोनू का पैसा शेयर छीन लिया, कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, जल्दी से आ जाते हैं मल्टीप्लाई पे। 1,000 सोनू के शेयर थे, 1,000 इंटू, फॉर्मूला क्या है जल्दी बताओ सर। यहाँ पे फॉर्मूला था, जरा अच्छे से लिख दीजिए सर। यहाँ पे लिख देता हूँ मेरे भाई, लो लिख देता हूँ। प्रॉफिटेड शेयर मतलब
number of forfeited share, you can say number of forfeited share into face value minus on called, face value minus on called। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे नंबर ऑफ फॉरफीचर सोनू का है 1000 और क्वेश्चन में फेस वैल्यू 10 रुपया है और कंपनी ने कितना उससे नहीं मांगा है, 2.5 रुपया। यहाँ देखो 2.5 रुपया सोनू से नहीं मांगा गया है, तो मैं सोनू कहीं लिखूंगा, सोनू से 2.5 रुपया नहीं मांगा गया है, तो यहाँ 2.5 रुपया लिख दो। तो ये मेरा भाई 1000 इंटू 10 में से 2.5 घटा दो तो 7.5 हो जाएगा। तो 1000 इंटू 7.5 कर देंगे तो 7500 आ जाएगा बच्चा। कोई दिक्कत नहीं सर, इक्विटी सर कैपिटल डेबिट हो गया 7500 से, बिल्कुल सर। फॉरफिटेड सर क्रेडिट हुआ क्योंकि ये प्रॉफिट है, मतलब जो पैसा ऑलरेडी कंपनी को दे चुका है सोनू, वो तो कंपनी के लिए फायदा ही है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि सोनू ने 3 रुपया एप्लीकेशन का दे दिया है और 2 रुपया अलॉटमेंट का दे दिया है। तो कंपनी को सोनू ने 5000 रुपया दे दिया है। तो यहाँ पे हम 5000 लिख देते हैं, कैसे आया उसको यहाँ पे लिख देते हैं 1000 इंटू 3+2। और यहाँ पे फर्स्ट कॉल में जो पैसा सोनू ने नहीं दिया, तो सोनू ने 1000 इंटू 2.5 जो फर्स्ट कॉल का रेट है उसने नहीं दिया, यानी 2500 रुपया नहीं दिया। तो आप गौर कर रहे हैं यहाँ पे डेबिट क्रेडिट बराबर हो गया, मतलब फॉरफीचर का एंट्री हमने समझ लिया। आइए सोनू के बाद हमने सत्यम की बात करने हैं, तो आइए हम सत्यम की बात करते हैं, सत्यम का फॉरफीचर एंट्री। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट यहाँ भी होगा। सवाल ये उठता है कि सर यहाँ पे क्यों होगा डेबिट। सर फॉरफीचर करते समय पूंजी कैंसिल करते हैं और पूंजी कैंसिल करते समय हम ऐसा लिखते हैं, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में इक्विटी लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और जिसके जिसके पैसे नहीं मिले हैं उसके नाम लिख देते हैं। सत्यम बहुत बदमाश था, उसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया कमबख्त ने, तो उसकी भी नाम लिख देंगे। फिर फर्स्ट कॉल का नहीं दिया तो इक्विटी फर्स्ट कॉल लिख देंगे। उस कमबख्त ने सेकेंड एंड फाइनल कॉल का भी नहीं दिया था, तो उसकी भी नाम लिख देंगे मेरे भाई। एकदम सही आप जा रहे हैं, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हो चुकी है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल होगी। वाह सर कितना इजी है, समझ गए, बिल्कुल बेटा बहुत इजी है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस मेरे साथ लगे रहो, मैं तो समझा दूंगा। आइए फॉर्मूला देखते हैं डेबिट करने का सत्यम का। तो नंबर ऑफ शेयर छिना रहा है 4000 इंटू फेस वैल्यू है 10 रुपया यहाँ पे, माइनस अनकॉल्ड कैपिटल, और अनकॉल्ड कैपिटल यहाँ पे 0 है। देख लो यहाँ पे, देख लो यहाँ पे सत्यम से सारे पैसे नहीं मांग लिए गए। सत्यम से अलॉटमेंट मांगा गया, नहीं दिया। सत्यम से फर्स्ट कॉल मांगा गया, वो भी नहीं दिया। सत्यम से फाइनल कॉल मांगा गया, वो भी नहीं दिया। उसके बाद कंपनी उसकी शेयर छीन लेती है। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे अनकॉल्ड 0 होगा। तो यहाँ पे 4000 इंटू 10 की बात करेंगे तो ये 40,000 हो जाएगा। शेयर फॉर फीचर में जो ऑलरेडी मिल चुका है, तो 4000 शेयर इंटू वहाँ पे एप्लीकेशन का सिर्फ पैसा मिला है, यानी कि 12,000 रुपया मिला है। अलॉटमेंट का 4 इंटू 2.5, सॉरी 2 रुपया है अलॉटमेंट का। 4000 इंटू 2 यानी 8000 अलॉटमेंट का उसने नहीं दिया सत्यम ने। फर्स्ट कॉल का रेट है 4000 इंटू 2.5, 25 चौका 10,000 हो जाएगा। और फाइनल कॉल में भी वही हो जाएगा 4000 इंटू फाइनल कॉल का रेट, यानी कि 25 चौका 10,000, ये भी हो जाएगा। जरा इनको जोड़ के देख लो, हम भी देख लेते हैं। 12 8 20 10 30 10 40, बिल्कुल सही। 40,000 मेरे आ जा रहा है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फुल कंसेप्ट मैंने आपको दिया है फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर एट पार, है ना। आज ही की क्लास में हम प्रीमियम का भी चर्चा करने वाले हैं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हुए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की चर्चा करेंगे। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व की चर्चा हम कहाँ पे करेंगे, फॉर फ्यूचर के समय। तो टॉपिक होगा फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, मतलब जो प्रीमियम पे इशू हुआ था उसकी फॉर फ्यूचर में क्या बदलाव आएगी।
तो यहाँ मेरे भाई सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व के दो बातें होती है, उन दोनों बातों को ध्यान से लिखना। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के दो बातें होती है, जरा ध्यान से सुनो। पहला होता है जो रिसीव हो चुकी है, जो सिक्योरिटी प्रीमियम पैसे मिल चुकी है, रिसीव्ड विथ एनी कॉल्स। विथ एनी कॉल्स की जगह पे विथ एनी इंस्टॉलमेंट लिख दो, जरा बेहतर वर्ड होगा। कोई भी इंस्टॉलमेंट के साथ मिल चुका है। नॉट रिसीव्ड विथ एनी इंस्टॉलमेंट, नॉट रिसीव्ड विथ एनी इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रूल्स आ जाते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के लिए, थोड़ा सा स्पेशल कंडीशन यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ दो कंडीशन होते हैं, जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसी इंस्टॉलमेंट के साथ मिल चुका है और जब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व किसी इंस्टॉलमेंट के साथ नहीं मिला है। तो इन दो सिचुएशन में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, उसकी कुछ रूल्स हैं। और रूल्स में चार्ट में बताने से पहले थ्योरेटिकल लेवल पे मैं थोड़ा जरा बता दूं। यहाँ से आप रूल्स नोट करेंगे, फिर मैं ऊपर जगह स्पेस छोड़ा हूँ उसमें चार्ट में भी आऊंगा। आइए, एज वी नो डैट, एज वी नो डैट, एज वी नो डैट नहीं, एज वी, चलो ठीक है, इंग्लिश क्या है। एज वी नो डैट, एज पर सेक्शन 52(2), सब सेक्शन 2 बोला जाता है इसको, सेक्शन 52 सब सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। रूल क्या है जरा लिख दो। once once securities premium once securities premium reserve is received to as only a restricted use। सेक्शन 52(2) बोलता है कि एक बार प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो उसका कुछ रेस्ट्रिक्टेड यूज होता है। क्या होता है जरा यूज देखते हैं। क्या रेस्ट्रिक्टेड यूज होता है, कहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को रिसीव कर सकते, यूज कर सकते हैं। तो पहला, बाई बैक ऑफ इक्विटी शेयर, अपना खुद का इक्विटी शेयर जब मार्केट से आप परचेज करेंगे तो इस पैसे का इस्तेमाल करेंगे आप। बाई बैक ऑफ इक्विटी, इक्विटी शेयर मतलब परचेज ऑफ ऑन शेयर। ये थियोरेटिकल में एग्जाम में आ सकता है इसलिए लिख रहा हूँ। राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कोई अगर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको राइट करने में एसपीआर की यूज होती है। तीसरा, फॉर इशूइंग फॉर इशूइंग फुल्ली पेड बोनस शेयर, अगर बोनस शेयर इशू किया जाता है वैसी स्थिति में बोनस शेयर का जो पैसा होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम से भरपाई किया जाता है। बोनस शेयर टू द मेंबर्स, और भी बहुत सारे यूज होते हैं इसके। एक और लिख लो, फॉर प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग
for the premium payable on redemption of प्रीफरेंस शेयर। अब रिडेम्पशन क्या होता है मैं बताऊंगा। प्रीफरेंस शेयर और डिवेंचर दोनों के रिडेम्पशन के समय जो प्रीमियम पैसा हम लोग पे करते हैं उस पैसे का यूज इस प्रीमियम से कर लेंगे। मतलब रिडेम्पशन का मतलब पूंजी लौटाना। जब हम प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर का पूंजी प्रॉफिट पे लौटाते हैं तो जो हम एक्स्ट्रा पैसा देते हैं वो एक्स्ट्रा पैसा इस प्रीमियम से यूज कर लेंगे, ठीक है। या किसी डिवेंचर को अगर हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे, वगैरह वगैरह etc। बहुत जगह यूज होते हैं, जनरली ये होते हैं, ध्यान से रखिएगा। इसका मतलब है कि इसका रेस्ट्रिक्टेड यूज है, तो भाई अब क्या होता है कि यहाँ पे यूज कर लेते हैं। एंड सो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व as per section 52 should not be used for feature। इसलिए फॉर फीचर में इसका यूज नहीं होता है क्योंकि इसका रेस्ट्रिक्टेड यूज है कि इस पैसे का यूज हम यहाँ यहाँ कर सकते हैं, तो हम फॉर फीचर में इसका यूज नहीं करेंगे। सो वंस रिसीव्ड cannot be reversed, so ignore it। इसे मैं थोड़ा सा थियोरेटिकल में लिखवा दिया, लेकिन मैं इसको चार्ट में बताऊंगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का रेस्ट्रिक्टेड यूज है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आप उठाते हैं मार्केट से उसका यहाँ यहाँ यूज कर सकते हैं, और इसलिए ये फॉर फ्यूचर में यूज नहीं होता है। अगर रिसीव हो चुका है तो उसको कैंसिल नहीं करते, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देते हैं। लेकिन इससे अच्छा जो स्पेस हमने छोड़ा है यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। वो आपने थ्योरी नहीं भी पढ़ा तो भूल जाओ, ये चार्ट को लर्न कर लो, माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। सपोज कोई पढ़ के सीख गया तो ठीक है, मैंने समझाया उससे समझ गया तो ठीक है, नहीं तो मैं चार्ट से और शॉर्ट करके बता रहा हूँ। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का प्रैक्टिकली चार्ट है ये, ध्यान दीजिएगा, केवल प्रैक्टिकल यूज के लिए, थ्योरेटिकल नीचे के लिए है। तो प्रैक्टिकल में मैं आपको जरा डिटेल से बता रहा हूँ। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के दो केस होते हैं, एक किसी इंस्टॉलमेंट के साथ रिसीव हो चुका है, एक रिसीव नहीं हुआ है। तो एक बार रिसीव हो चुका है, एक बार अगर रिसीव हो चुका है तो इट कांट बी कैंसिल्ड, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। सो इट इज नॉट डेबिटेड, कैंसिल नहीं कर सकते इसलिए इसको डेबिट नहीं करते। इट मीन्स इन दिस केस वी हैव टू इग्नोर एसपीआर, इसीलिए इस केस में हम इग्नोर कर देते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को। क्या हमने बताया? तीन बातें बताया मैंने। सबसे पहली बात, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो उसको कैंसिल हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि उस पैसे का यूज रिस्ट्रिक्शन है, इसीलिए हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए हम इसको डेबिट भी नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम क्वेश्चन में इग्नोर कर देते हैं कि क्वेश्चन में एसपीआर भी है। लेकिन अगर रिसीव नहीं हुआ है तो पहली बात इट विल बी कैंसिल्ड, उसको हम कैंसिल करेंगे। अगर रिसीव नहीं हुआ है तो हम कैंसिल कर देंगे। दूसरी बात, इट विल बी डेबिट, कैंसिल करेंगे तो हम इसको डेबिट कर देते हैं। तीसरी बात, डू नॉट इग्नोर एसपीआर, मतलब यहाँ पे हम इग्नोर करना, एसपीआर को भूलना नहीं है या एसपीआर को ध्यान में रखना है। एसपीआर को भूलना कब है? जब एसपीआर का पैसा मिल गया तो भूल जाएंगे कि क्वेश्चन में एसपीआर है बनाते समय। क्या मैंने बात बताया कि एक बार प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो हम भूल जाएंगे कि क्वेश्चन में एसपीआर था भी, बिना क्वेश्चन में एसपीआर को देखे हम फॉर फ्यूचर का एंट्री पास कर देंगे, एकदम छाट देंगे, हटा देंगे एसपीआर को।
लेकिन एसपीआर का पैसा अगर नहीं मिला है तो वैसी स्थिति में हमको ध्यान देने की जरूरत है, और ध्यान देने के लिए हमको कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल करने के लिए हम डेबिट करते हैं। अब उस सर एक क्वेश्चन बनाइए। तो एक बार मैंने क्या बताया, जब रिसीव हो चुका है, ये पोर्शन रिसीव्ड के लिए था, एक बार रिसीव हो चुका है तो हम कैंसिल करेंगे, और ये पोर्शन उल्टा लिख दिया ना, ये नॉट रिसीव का था, ये नॉट रिसीव का था, और ये रिसीव का था। तो एक बार रिसीव हो चुका है तो हम इग्नोर कर देंगे, उसका कैंसिलेशन नहीं होगा। अगर रिसीव नहीं हुआ है तो हम उसको कैंसिल करेंगे। अब आइए क्वेश्चंस बनाते हैं। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन हम देंगे, और एक ही क्वेश्चन में सब चीज क्लियर। तो आइए, तनीषा लिमिटेड एक कंपनी है, मार्केट में इशू किया से, लोगों ने अप्लाई किया है, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि फुल फ्लेज को बना रही नहीं है, फिर भी हम लिख दे रहे हैं। अलॉटेड कितना होगा जल्दी बताइए? 10,000 होगा। फिर वैल्यू 10 रुपये, इशू प्राइस प्रीमियम ले लेते हैं, तो प्रीमियम ले लेते हैं 12 रुपया। कंपनी ने पूंजी इंस्टॉलमेंट में मांगी है, कॉल की है 3 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 2 रुपया। प्रीमियम कहीं पे नहीं दिख रहा है, तो प्रीमियम हम अलॉटमेंट के साथ ले लेंगे, 3+2 कर लेते हैं। ये 2 रुपया एसपीआर का है, और ये शेयर कैपिटल का है। मैं लिख भी देता हूँ, चलो तीसरे कलर से लिख देता हूँ, ये शेयर कैपिटल का पैसा है, और ये एसपीआर का पैसा है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहेगा। आइए, इसमें 3 सिचुएशन हमने पढ़ेंगे। सबसे पहले ले लेते हैं, इसका नाम ले ले हिमांशु। हिमांशु एक शेयर होल्डर है। कौन है बेटा? होल्डर। होल्डर बॉल वाला होल्डर मत समझना, ये जो बल्ब का होल्डर होता है उसको मत समझना। होल्डर का मतलब होता है कंपनी ने उतना शेयर अलॉट किया गया है हिमांशु को। तो हिमांशु को कंपनी ने 1,000 शेयर अलॉट किया था। हिमांशु ने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और उसकी शेयर छिना गई। दूसरा, प्रियांशु, हिमांशु प्रियांशु। प्रियांशु भी होल्डर है 1,000 शेयर का, कंपनी इसको भी 1,000 शेयर दिया था, उसने भी ये वाली पैसे दे दी, ये वाली नहीं दी, ये वाली नहीं दी, और उसकी शेयर छिना गई। तो 2 सिचुएशन है हिमांशु प्रियांशु। हिमांशु ने क्या किया, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया और उसका शेयर छिना गया। प्रियांशु ने अलॉटमेंट का भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल का भी नहीं दिया, और उसका शेयर छिना गया। वैसे स्थिति में क्या एंट्री करेंगे? और ये 2 रुपया को हम राउंड कर देते हैं। यहाँ पे कंपनी नोट येट कॉल्ड है, कंपनी क्वेश्चन में लिखा रहेगा 2 रुपया नॉट येट कॉल्ड, मतलब ऐसे लिखा रहेगा कि फाइनल कॉल हैज नॉट येट कॉल्ड। तो फाइनल कॉल कंपनी ने अभी तक मांगा ही नहीं। ठीक है, तो बड़ा आसान है, हिमांशु और प्रियांशु का बनाना है। वैसे तो इस केस में हिमांशु और प्रियांशु दोनों का हम एक साथ बना सकते हैं, लेकिन फिर भी हमको समझाना है तो हिमांशु और प्रियांशु का अलग अलग बनाते हैं। तो ये रहा सबसे पहले हिमांशु, जो डिफॉल्टर है तनिषा लिमिटेड कंपनी का। हिमांशु ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो इसका हम अगर एंट्री करेंगे तो इक्विटी शेयर अगर है तो इक्विटी लगा देंगे, प्रीफरेंस है तो प्रीफरेंस लगा देंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, जब्त करते हैं तो डेबिट करते हैं टू फॉरफिटेड शेयर या शेयर फॉर फीचर, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्योंकि सॉरी फर्स्ट कॉल अकाउंट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, क्योंकि हिमांशु ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। प्रियांशु का भी बना लेते, जल्दी जल्दी बना लेते बेटा। प्रियांशु का अगर बनाते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डीआर, आई कैंसिल कर रहे हैं प्रियांशु का शेयर, तो डेबिट करेंगे ना, उस फॉरफिटेड शेयर लिख सकते हैं, शेयर भी लिख सकते हैं, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन में ना रहे, दोनों ही आपको याद रहे, जो लिखना है लिख देंगे, लेकिन यहाँ पे इक्विटी नहीं जोड़ना है, ना वहाँ पे ना यहाँ पे। तो जिसका जिसका नहीं दिया, तो प्रियांशु ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का नहीं दिया है, तो 2 इक्विटी शेयर
अलॉटमेंट अकाउंट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल नहीं होगा, अभी यहाँ पे जोड़ेंगे, मैंने आपको बताया क्या जोड़ेंगे, उसके लिए मैं स्पेस छोड़ दिया हूँ, मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। ये वाली एंट्री यहाँ तक है बस। खैर, अब यहाँ पे थोड़ा एक बात अपने आप से पूछेंगे, बहुत प्यार से पूछेंगे, किस में एसपीआर का पैसा मिल गया है, हिमांशु वाले केस में कि प्रियांशु वाले केस में? जरा हमें बताएं, मैं वेट कर रहा हूँ। हिमांशु ने प्रीमियम का पैसा दे दिया है या प्रियांशु ने दे दिया है? सर एक बात बताऊं, आपको आंसर बताऊं मैं? बिल्कुल बताओ बेटा। सर हिमांशु ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। अरे वाह बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, आपने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है, हिमांशु ने अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। तो वैसी स्थिति में रूल को जरा पढ़ते पढ़ते क्या रूल है जरा देखते हैं कि वंस प्रीमियम मनी हैज बीन रिसीव्ड, उसका लिमिटेड यूज होता है, तो हम उसको कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए हमको यहाँ पे इग्नोर करना है एसपीआर को। तो यहाँ पे हिमांशु ने प्रीमियम का पैसा दे दिया है बेटा, तो यहाँ पे भूल जाएंगे कि इस क्वेश्चन में एसपीआर था भी, हिमांशु के लिए भूल जाएंगे, फुल फ्लेज क्वेश्चन के लिए नहीं, बड़े क्वेश्चन के लिए नहीं, हिमांशु के फॉरफीचर एंट्री के समय भूल जाएंगे कि इस क्वेश्चन में प्रीमियम है। क्लियर हो गया बेटा? आगे बढ़े? हाँ सर, आगे बढ़िए आप। आइए बच्चे, तो प्रियांशु में आ जाते हैं। सर मैं बताऊं कौन बताएगा, जल्दी बताओ कौन बताएगा? सर यहाँ पे अलॉटमेंट पे प्रियांशु पैसा नहीं दिया, तो सर अलॉटमेंट पे ही तो प्रीमियम है, तो पूरा अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो सर यहाँ प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला, तो इसीलिए यहाँ पे नॉट इग्नोर एसपीआर, हमको इग्नोर नहीं करना है एसपीआर को, और जब इग्नोर नहीं करना है तो हमें उसे कैंसिल करना पड़ेगा, और कैंसिल करने के लिए हमें डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इशू करते समय क्रेडिट हुआ था। याद करो रूल, कैंसिल करते समय डेबिट होगा, रूल भी लिखवा दूंगा वैसे, और यहाँ पे इग्नोर करना है, ठीक है ना? तो हिमांशु वाले एंट्री में कहीं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं होगा, तो हिमांशु का जल्दी से बनाते हैं। 1000 इंटू माइनस ऑनकॉल्ड, ऑनकॉल्ड कितना है? 2 रुपया, जरा देख लो, 2 रुपया कंपनी ने मांगा क्या? 2 रुपया कंपनी ने मांगा क्या? नॉट येट कॉल्ड है, इसका मतलब है कि फॉरफिटेड शेयर, हिमांशु का अगर बात करते हैं तो फॉरफिटेड शेयर इनटू फेस वैल्यू माइनस ऑनकॉल्ड कैपिटल है 1000 इंटू रुपया, फेस वैल्यू 10 ही रुपया, देख लो, माइनस 2 रुपया ऑनकॉल्ड का, यानी 1000 इंटू 8, तो यहाँ पे 1000 इंटू 8 8000 हो जाएगा भाई, इंटू फॉरफिटेड शेयर में जो मिल चुका है, तो यहाँ पे 1000 इंटू किसके मिल 3 रुपया प्लस 3 रुपया यानी 6 रुपया, यानी 6000। अब सर बताइए ना 6000 कैसे? वो नहीं समझे सर, हम जानते बेटा नहीं समझे आप, इसलिए तो मैं जोड़ दे रहा हूँ भाई, ये 3 रुपया हो गया ना, और यहाँ 5 रुपया नहीं लेंगे हम, ये सिर्फ 3 रुपया लेंगे, क्योंकि ये 2 रुपया तो एसपीआर का है। तो जैसे कि हमने रूल पढ़ा था कि हमको हमको एसपीआर को भूल जाना है, इस क्वेश्चन में एसपीआर है, हमको क्या करना है? भूल जाना है कि एसपीआर है, और जब हम एसपीआर को भूल जाएंगे मेरे भाई, तो ये 3 रुपया ये वाली और 3 रुपया ये वाली, टोटल कितना पैसा मिला? 6 रुपया। समझ गए? हमने हिमांशु वाले केस में भूल गया कि प्रीमियम था, एकदम भूल गए, आंख बंद कर लिया, प्रीमियम पे नजर ही नहीं दोहराएंगे, एकदम ध्यान ही नहीं देंगे, हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे आप। हाँ सर याद हो गया, बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, इसलिए ध्यान नहीं देंगे। तो प्रीमियम छोड़ के कितने हुए हैं? 3 3 6, है ना? तो 6000, समझ गए सर? और फिर 1000 इंटू जो पैसा नहीं दिया, फर्स्ट कॉल का रेट है 2 रुपया, तो यहाँ पे 2 रुपया नहीं दिया, तो ये हो गया बेटा 2000। हाँ सर, 6 2 8, बिल्कुल सर समझ गए। लेकिन सर
प्रियांशु में भी तो आपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को नहीं लिखा है बेटा, हमने जगह छोड़ा है ना, देखो ऊपर ये वाली जगह तो मैंने छोड़ रखा है, इसी के लिए तो छोड़ रखा है, लिखने के लिए तो छोड़ रखा है। हाँ सर, बिल्कुल समझ गया सर, तो मिटा दीजिए। हाँ, ये वाली, चलिए आइए सर बताइए आप। तो हमने देखा कि प्रियांशु ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया है, यानी उसके शेयर छिना रहे हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे बच्चे एक नया चीज आप सीख रहे हैं, आप सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, चूंकि क्रेडिट हुआ था प्रॉफिट करते समय, इसलिए हम डेबिट कर देंगे कैंसिल करते समय, है ना। अमाउंट भरते हैं 1000 इंटू फेस वैल्यू 2 रुपया यानी 8 रुपया, हो गया 8000। यहाँ प्रीमियम था 1000 इंटू 2 रुपया प्रीमियम था, ये हो गई 2000। फिर 1000 इंटू अलॉटमेंट का पैसा टोटल इस बार लेंगे। हाँ सर, 1000 टू रुपया, तो ये 5000, ये 2000 और ये बैलेंसिंग फिगर कर दो या जो मिल चुका है। तो यहाँ पे सिर्फ 3 रुपया मिला है, यानी 5 3 8 2 10 देख रहे हैं, ये भी 10,000 हो गया और ये भी 10,000 हो गया, बराबर हो गया ना। क्या हमने सीखा है जल्दी बताइए सर। भाई शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट को मैंने क्रेडिट किया 3000 से, भाई एप्लीकेशन का पैसा मिला है ना। सर यहाँ पे 5 रुपया लिया, ऊपर वाले में अलॉटमेंट के नाम पे सिर्फ 3 रुपया लिया, क्यों सर, फिर बता दीजिए आप। नहीं समझे सर, हम जानते हैं बेटा आप नहीं समझे। भाई मैंने क्या बताया, एसपीआर में एसपीआर के पैसे रिसीव हुए हैं ना, जिसके एसपीआर के पैसे रिसीव हो चुके हैं, उसमें भूल जाओ कि एसपीआर है, इग्नोर एसपीआर। और जिसमें एसपीआर नहीं मिले हैं ना, उसमें आप नॉट इग्नोर, उसमें इग्नोर मत कीजिए, डेबिट कर दीजिए। सर को क्या हासिल करने का मतलब डेबिट करना। भाई क्यों डेबिट हुआ, जरा रूल बताइए, रूल जरा। हाँ सर रूल बता दे। करते हैं तो एसपीआर जो है क्रेडिट करते हैं, और जब हम करें मतलब जब्ती करें, कैंसिल तो करेंगे, लेकिन कब करेंगे डेबिट, ये सेक्शन 52(2) को फॉलो करते हुए। कब, जब एसपीआर का पैसा नहीं मिला है तभी करेंगे कैंसिल। इसीलिए प्रियांशु में यहाँ पे 5 रुपया लिया, यहाँ इग्नोर थोड़ी करेंगे एसपीआर को, एसपीआर को शामिल करते हुए 5। ठीक है ना बच्चे। तो आज मैंने आपको प्रीमियम बता दिया, तो अभी तक मैंने आपको बहुत सारी बातें बता दी है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको री इशू पढ़ाएंगे और फिर हम फॉर फ्यूचर पढ़ाएंगे ओवर सब्सक्रिप्शन वाला, लेकिन पहले हम री इशू के कंसेप्ट को खत्म करेंगे। ठीक है बच्चे, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। मजा आया, बताइएगा जरा, ठीक है।